हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एम द्रव्यमान का एक छोटा गुटका कैपिटल एम द्रव्यमान के एक बड़े गुटके पर रखा है। इस बड़े गुटके की सतह दाहिनी किनारे के पास क्षैतिज है तथा धीरे धीरे मुड़ती हुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है। बड़ा गुटका एक क्षैतिज सतह पर फिसल सकता है। छोटे गुटके को बड़े गुटके पर वी चाल से चलाकर निकाय को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। सभी सतहों को घर्षण रहित माने छोटे गुटके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें छोटे गुटके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई m1 द्रव्यमान की गेंद है जो कि u1 वेग से गतिशील है तथा यह गति करती हुई m2 द्रव्यमान की गेंद जो कि u2 वेग से गति कर रही है इससे टक्कर करती है और टक्कर के बाद दोनों गेंदें मिल जाती है m1 व m2 द्रव्यमान की गेंद और माना कि इनका वेग v हो जाता है। तो संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि m1 u1 सदिश प्लस m2 u2 सदिश बराबर होगा m1 प्लस m2 v सदिश। तथा हम देख सकते हैं कि कुल ऊर्जा सदैव सुरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा सदैव सुरक्षित रहती है अर्थात ई इनिशियल बराबर होगा ई फाइनल। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कण है जो कि u1 बराबर v वेग से गतिशील है। इस स्थिर u2 बराबर स्थिर कैपिटल एम द्रव्यमान के बॉक्स पर। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि माना कि ये इस सतह पर पहुंच जाता है तो ये दोनों संयुक्त निकाय बनाकर इस दिशा में v1 वेग से गति करने लगेंगे। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से हम देख सकते हैं कि m1 m द्रव्यमान जो कि v वेग से गतिशील है तथा कैपिटल M द्रव्यमान जो कि स्थिर था और बाद में दोनों आपस में संयुक्त निकाय बनाकर कैपिटल M प्लस स्मॉल m करके क्षैतिज दिशा में v1 वेग से गति करने लगते हैं। तो v1 का मान हो जाएगा m गुणा v बटे हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m जो कि समीकरण नंबर 1 है। तथा हम देख सकते हैं कि ये ऊपर की ओर जाता रहेगा छोटा कण और h ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अर्थात इस संयुक्त निकाय से अलग होकर m द्रव्यमान v2 वेग से इधर गति करने लगेगा क्योंकि इसके पास क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटक होंगे और क्षैतिज घटक तो इसका हो जाएगा v1 और माना कि ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा इसका v2 vy जो कि ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि 1/2 स्मॉल m द्रव्यमान जो कि v वेग से गतिशील था तथा कैपिटल M द्रव्यमान जिसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0 क्योंकि ये स्थिर अवस्था में था तथा दोनों क्षैतिज पर हैं तो उनकी दोनों की स्थितिज ऊर्जाएं भी शून्य हो जाएगी तथा बराबर हो जाएगा इनकी अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 कैपिटल M द्रव्यमान क्षैतिज दिशा में v1 वेग से गतिशील है तथा h ऊंचाई पर छोड़ने के बाद स्मॉल m द्रव्यमान v2 वेग से गतिशील हो जाता है जो कि उसका परिणामी वेग है तथा h ऊंचाई पर उसके पास स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा v की घात 2 बराबर हो जाएगा m बटा स्मॉल m का भाग दे देंगे हम इसमें और ये हो जाएगा v1 की घात 2 प्लस हो जाएगा v2 की घात 2 प्लस हो जाएगा 2 गुणा gh और ये हो जाएगा v2 की घात 2 बराबर हो जाएगा v1 का मान रख देंगे हम इसमें और ये हो जाएगा v की घात 2 1 माइनस कैपिटल M बटे स्मॉल m गुणा हो जाएगा m की घात 2 बटे
कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की घात 2 माइनस 2 GH, और इसे हल करने पर ही हो जाएगा V2 बराबर एम की घात 2 प्लस स्मॉल एम की घात 2 प्लस कैपिटल एम गुणा स्मॉल एम बटे हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की घात 2 गुणा V2 की घात 2 माइनस 2GH। ये हो जाएगा V2 का मान, जो कि स्मॉल एम द्रव्यमान का परिणामी बल है, परिणामी गति है। और हम देख सकते हैं कि ये इसकी परिणामी गति है, तो इसमें क्षैतिज घटक भी होगा और इसमें ऊर्ध्वाधर घटक भी होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि V2 वर्ग बराबर हो जाएगा V1 का वर्ग प्लस Vy का वर्ग। और हमें क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा Vy का वर्ग बराबर V2 का वर्ग माइनस V1 का वर्ग। और हम ऊर्ध्वाधर घटक क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि h ऊंचाई तो m द्रव्यमान ने तय कर ली है, परंतु ये V2 परिणामी वेग से इस h ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचाई पहुंचेगा। तो उसके लिए हमें ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कर लेंगे, तो उससे हम इसकी h ऊंचाई के बाद की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। माना कि ये ऊंचाई हो जाएगी h1, माना कि ऊर्ध्वाधर घटक के कारण ये h1 ऊंचाई ज्ञात करेगा, और इसकी पूरी कुल ऊंचाई हो जाएगी h प्लस h1, जो कि हो जाएगी कैपिटल H, अर्थात m1 द्रव्यमान के द्वारा कुल ऊंचाई h ज्ञात हो जाएगी हमें। इसलिए हम ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना चाह रहे हैं। अब हमने ऊर्ध्वाधर घटक इसके लिए V2 और V1 का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा Vy का वर्ग बराबर V2 का वर्ग माइनस V1 का वर्ग। इसमें मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा m की घात 2 कैपिटल M की घात 2 प्लस कैपिटल M गुणा स्मॉल m प्लस स्मॉल m की घात 2 गुणा V की घात 2 बटे हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m की घात 2 माइनस हो जाएगा 2GH माइनस हो जाएगा स्मॉल m की घात 2 V की घात 2 बटे हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m की घात 2। तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा हल करने पर Vy की घात 2 बराबर कैपिटल M गुणा V की घात 2 बटे हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस 2GH, जो कि है ऊर्ध्वाधर घटक, तथा ऊर्ध्वाधर घटक से हम ज्ञात कर सकते हैं उसकी h ऊंचाई के बाद उसने कितनी ऊंचाई ज्ञात करी है। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि ऊर्ध्वाधर घटक है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी mVy की घात 2, और माना कि उससे ऊंचाई ज्ञात करेगा वो mgH1। तो ये हो जाएगा H1 बराबर Vy की घात 2 बटे 2g, और उसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी h बराबर h प्लस h1, और इसमें मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा h, और Vy की घात 2 का मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा V की घात 2 स्मॉल m प्लस m बटे 2g, और माइनस हो जाएगा 2GH बटे 2g से 2g कट जाएगा और h से h कट जाएगा, तो कुल ऊंचाई हो जाएगी उसकी m गुणा V की घात 2 और 2g m प्लस m, जो कि उसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी, अर्थात स्मॉल m द्रव्यमान कैपिटल H अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, जिसका मान है कैपिटल M गुणा V की घात 2 बटे 2g गुणा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और यही हमें ज्ञात करना था। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।